तुम्हारी माँ ने यही सिखाया है या उसने तुम्हें मेरे खिलाफ कर दिया है? बोलो। मैं आपसे कुछ भी पूछता हूँ, मेरी माँ को बीच में क्यों ले आती हैं? तो क्या करूं मैं? तुम हो तो अपने माँ के ही बेटे ना। जाहिर है तुम्हारी माँ ने जैमरे को बचाने के लिए तुम्हें हमारे खिलाफ कर दिया है। ये आप कैसी बातें कर रही हैं दादी? कल रात जब मैंने किरण को साथ में देखा तो अम्मी साथ थी मेरे। मेरी बात सुनो जेहान, पहले तोलो फिर बोलो। जिस किरण की बात कर रहे हो वो तुम्हारी बहन है। उसे क्या करना चाहिए था? हाँ, क्या उसे इस कारनामे पे नाचना चाहिए था कि कराचाई खानदान का एक और दूल्हा मिल गया? किरण का अफसरदा होना जायज है। क्या तुम्हें इस बात का दुख नहीं हो रहा? अगर कोई इसको इस हाल में देख लेता तो वो समझता किरण का उसके साथ। तुम कोई और नहीं हो, तुम हमारे खानदान के वारिस हो। तुम्हें अपनी माँ की हिमायत करना छोड़ना होगी, बल्कि वक्त आने पर इसका मुजाहरा भी करना होगा। तुम्हें हिफाजत करना होगी अपने बाप की बेटी की, यानी अपनी बहन की हिफाजत करना होगी। बहुत हो गया, बस बहुत हो गया। आप बहुत बदल गई हैं दादी, मुझसे तो कुछ ज्यादा ही। कैसी बातें कर रही हैं आप? अगर किरण मेरी बहन है तो फिर जैमरे कौन है? बताइए मुझे। अम्मी, अम्मी क्या हुआ है? अम्मी, 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 अम्मी आखिर क्या हुआ है? दरवाजा खोलिए। अम्मी, अम्मी, अम्मी दरवाजा खोलिए। आप क्या कर रही हैं अंदर? अम्मी, राइमा, अपने कमरे में जाओ बेटा। बाबा मेरे ख्याल से जिद मुझे मत करो, जाओ यहां से। ये जेब देता है शहनाज कि एक मां दूसरी मां से इतनी नामुनासिब बातें कहे। वो बातें तो मेरे लिए भी नामुनासिब थी। तुम्हारा एक एक लफ्ज शर्म से डूब पड़ने के लिए काफी था। कहेंगे तो माफी मांग लूंगी आगा साहब, क्योंकि एक दफा पहले भी, अगर आपको याद है, आपके कहने पर मैंने माफी मांगी थी। वहीं से खराब हो गई हर चीज। हर चीज, हर चीज की खराबी शुरू ही वहां से हुई थी और फिर बात यहां तक पहुंच गई। अब तुम मुझे इसका कसूरवार ठहरा रही हो, और वो भी इसलिए कि तुम्हारे बेटे ने एक ऐसी लड़की से शादी कर ली जिसे मैं नापसंद करता हूँ। वो भी मेरा कसूर है शायद। हाँ, बिल्कुल यही बोल रही हूं कि जो कुछ भी आज तक हुआ है वो सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। नदीम, क्या तुम जाग गए? सुबह बखैर। नींद के शहजादे।
सुबह बखैर। बेचारा शौहर, दिल नहीं चाह रहा उठने को। तुम जाग जाओगे, तुम फौरन से जाग जाओगे जब मैं तुम्हें अच्छी सी खबर सुनाऊंगी। नदीम, जानते हो कल रात क्या हुआ जब हम यहां सो रहे थे? शादी कर ली तुम्हारे कजन ने। तुम्हारा कजन जो अमेरिका जाने वाला था, उसने शादी कर ली। अमेरिका जाने के बजाय उसने मेरी बहन जैमरे से शादी कर ली। जैमरे से शादी कर ली है उसने। जान साहब, आपके बाबा की इजाजत नहीं है। उन्होंने हमें सख्ती से मना किया है। क्या तुम्हें मेरे यकीन नहीं आ रहा? हाँ, तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं, तुम्हें अपनी बीवी पर यकीन नहीं। ठीक है, दिखाती हूं। देखो देखो। क्या है? मुबारकबाद नहीं देंगे हमें? मुबारकबाद नहीं दोगे तुम लोग मुझे? शायद भूल गए हो मैं कौन हूं। मेरे रास्ते से हट जाओ। जान साहब, अंदर नहीं जा सकते आप। मेरी बात सुनो, अपने बाप के घर नहीं अपनी माँ के घर आया हूं मैं, समझ रहे हो ना? जान साहब, उन्होंने हमें सख्ती से मना किया है, इसलिए आपको यहां नहीं होना चाहिए। यहां बीवी को मिलवाने लाया हूं मां से। और एक बात याद रखना, इस घर में दाखिल होने से कोई ऐसा शख्स पैदा नहीं हुआ आज तक जो मुझे गेट पे रोके। और अगर किसी में भी इतनी जुर्रत है ना, तो मुझे रोक के दिखाए, क्योंकि अब मैं नहीं रुकूंगा। हाँ, बंद कर लो अपनी आंखें और जोर से बंद कर लो। ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। सब बेकार है नदीम, सब कुछ बेकार है। अपने कानों को जितना बंद करना चाहते हो कर लो। तुम्हारी आंखों से वो मंजर हटेगा नहीं, चलता रहेगा। वो कह रहे थे हमने शादी कर ली, तालियां बजा रहे थे लोग, मुबारकबाद दे रहे थे उन्हें। तुम्हारे इस तरह कान बंद कर लेने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये शोर खत्म नहीं होगा, तुम इसे रोक नहीं सकते। अपने कानों को खोलो, खोलो अपने कानों को। देखा, नहीं हो रहा ना बर्दाश्त तुमसे। कैसे तुम्हारी सांसें रुक रही हैं? कल रात मेरी सांसें भी ऐसे ही रुक रही थी। ये सब कुछ मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती नदीम। वो लोग आ गए। देखो, वो लोग घर आ गए। दुल्हा और दुल्हन हमारे दरवाजे तक पहुंच गए। हर बात के लिए तो आप मुझे इल्जाम देते रहे। आपको लगा कि आपके आदमियों का इस्तेमाल किया है मैंने। मुझे अपनी नजरों में इतना गिरा लिया कि मेरी तरफ देखना भी छोड़ दिया आपने। यकीन ही नहीं किया मेरी बातों का। लेकिन हुआ क्या? हाँ, क्या हुआ फिर? जिसका डर था वो ही हुआ। जाइए यहां से, आपके बाबा ने मना किया है। क्यों दोगे खुद को जहमत? बाबा, बाबा! आ गया वो, और वो यहीं रहेगा। अंदर नहीं आ सकता वो। कोई नहीं रोकेगा उसे। बाहर फेंक दो उसे। फिर मुझे भी उसके साथ बाहर फेंक दीजिए। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, ये सब हो क्या रहा है? साहिबा, वो लोग तो सचमुच यहाँ पर आ गए। छोड़े मुझे।
मुझे मेरे बेटे के पास जाने दीजिए आप, क्योंकि मैं रुकने वाली नहीं हूँ अब। जाने दीजिए मुझे, छोड़े मुझे आका, छोड़ बाबा, दीजिए ऐसा मुझे, मत करें। जाने दे मुझे, हाथ छोड़े मेरा आका। कोई और उसका साथ दे ना दे, लेकिन मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगी। बाबा, ये छोड़े क्या मुझे। कर रहे हैं? बाबा, ऐसा मत करें। आका क्या कर रहे हैं बाबा, ये आप क्या कर रहे हैं? आका दरवाजा खोले। बाबा, कोई नहीं, इस घर का एक भी फर्द उस नालायक जान के पास नहीं जाएगा। कोई बात नहीं करेगा उससे, सुन लिया? आका दरवाजा खोले। आका, आका प्लीज दरवाजा खोले। आका, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कि आप जानते हैं या नहीं कि आपने मेरी माँ को भी कमरे में बंद किया है, दरवाजा खोले। आका, और यही नहीं, आपने मेरे भाई को भी घर से निकाल दिया है। आप ये सब क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, ये सब मेरी समझ से बाहर है बिल्कुल। मैं समझ नहीं पा रही क्या इस घर में कोई अपने होश आवास में है, क्योंकि ये सारा तमाशा देखने के बाद तो मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा। अगर मैं ये सब रिकॉर्ड करके इंटरनेट पे डाल दूं तो व्यूवरशिप के सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। आका बहुत पछताएंगे। मुझे यकीन नहीं आ रहा बाबा। कर रहे हैं आप। साहिमा, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे ये सब कुछ करना अच्छा लगता है? हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि जो कुछ भी हुआ, क्या उससे मेरी इज्जत और वकार पर कोई फर्क नहीं पड़ा? कोई शर्मिंदगी नहीं हुई मुझे? आका मुझसे बात करें। इस घर में इज्जत क्या रह गई है मेरी? वो तुम्हारा भाई मेरा दिल दुखाने के बाद इस घर में नहीं आ सकता। मैं थक चुका हूं उसके ड्रामों से। मैं उसे मजीद मनमानियां करने की इजाजत नहीं दूंगा कभी। क्या गलत हूं मैं? जान को तुम्हारी मां नदीम और तुम पर हरगिज मुसल्लत नहीं होने दे सकता मैं। समझ आई तुम्हें बेटा? बाबा, मुझे पता है आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, आप सही हैं, मैं समझ सकती हूँ। मत करें बाबा, आपका बेटा है वो और मेरा भाई है। हम एक फैमिली है बाबा, फैमिली। मेरा बेटा नहीं है वो। जान नाम का कोई भी बेटा नहीं है मेरा। जो अपने मां बाप को जलील करवाए वो किसी का बेटा कैसी हो सकता है? अब मैं जाकर अपना मुंह हाथ धोऊंगा और आईने में खड़े होकर खुद को घंटों देखूंगा और सोचूंगा कि वाकई क्या वो मेरा बेटा है या फिर कोई बहुत बड़ी गलती है मेरी। मैं काश सही वक्त पर उसे उसकी मां से छीन लेता। क्या तैयार हो तुम प्यारे शौहर? जान साहब, मुझसे बार बार ना कहलवाएं, आपके बाबा ने मना किया है। अगर तुम इसी वक्त मेरे रास्ते से नहीं हटे नदीम, अम्मी, देखिए अम्मी, आप मुझे दरवाजा तोड़ने पर मजबूर कर रही हैं। दरवाजा खोलिए। सहर, सहर, वो लोग आ गए हैं। सहर, सहर बाहर आओ, वो लोग आ गए हैं। सच में आ गए हैं वो लोग।
क्या हुआ नौरीन, कौन आ गए हैं? जान और जैमरे आए हैं। आगा साहब ने उन्हें जाने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं जा रहे हैं। कसम से अब तो कोई कयामत आने वाली है। ये जाल है, तुम्हें दिखाई नहीं देता? रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर के बारे में मत भूलो। हम कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन अभी तक ऑर्डर मौजूद है। बस इतना ही प्यारे शौहर? क्या तुम यहीं से देखोगे उन्हें? क्या तुम उनके पास नहीं जाओगे? तुम इस खूबसूरत जोड़े को करीब से नहीं देखना चाहोगे? चलो आओ मेरी जान, उन्हें करीब से देखें। चलो आओ, मिलकर उन्हें मुबारकबाद दें। मेरे प्यारे शौहर हो ना तुम। हाँ चलो आओ, चलो 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 नदीम। आ रहा है वो। आ रहा है वो। अब संभालो खुद को जैमरे। नदीम, तुम्हें कुछ बताने आए हैं यहाँ। नदीम, यहाँ हम तुम्हारे लिए हेलो, मैं एक रिपोर्ट करना चाहती हूँ इस वक्त। नदीम, हटो बीच से, हटो बीच से। उसकी सांस रुक रही है, जाने दो मुझे। देखिए आगा साहब बहुत गुस्सा होंगे। जान साहब, आप मुझे धक्के देने पे मजबूर मत करें। पीछे आ जाए प्लीज, पीछे आ जाए। एम्बुलेंस का इंतजार नहीं कर सकते। इसके कमरे से इंजेक्शन लेकर आओ जल्दी। वो जो कह रही है वो करो। दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें? वो सांस नहीं ले पा रहा। मेरी बेटी नर्स है, वो जानती है वो क्या कर रही है। देखिए आगा साहब बहुत क्या हो गुस्सा रहा होंगे। है? हटो हटो, रास्ता दो मुझे। नदीम, नदीम क्या हुआ? आगा साहब मुझे लगता है एम्बुलेंस बुला लेनी चाहिए। अब कोई बात नहीं सुनूंगी तुम्हारी। मैं नदीम की नर्स हूँ। जो मैं कह रही हूँ जल्दी करो, मैं बचाऊंगी इसे। जो भी ये कह रही है फौरन करो। चलो आराम से, आराम से, जल्दी जल्दी करें। इसे बिस्तर पे लिटा दे जल्दी से। आप इसकी तरह से इंजेक्शन निकाल के दे मुझे फौरन। पर्दे हटाओ और खिड़कियां खोलो जल्दी। ऑक्सीजन मास्क क्यों नहीं लगा रही हो इसको? अभी नहीं, अभी नहीं। पहले ये इंजेक्शन देना होगा, फिर इसके बाद हम इसे ऑक्सीजन देंगे। बाहर जाएं, सब लोग बाहर जाएं। बाहर जाओ। नौरीन तुम भी जाओ। सब चले गए, सिर्फ मैं हूं। ओके? आगा साहब प्लीज आप भी बाहर चले जाएं। मैं नर्स तलाश कर रही हूँ इसकी। एक नर्स होने की हैसियत से आपसे दरख्वास्त कर रही हूँ, आप प्लीज बाहर चले जाएं। आगा साहब, नदीम की तबीयत इस वक्त बहुत नाजुक है। उसकी तवज्जो न बढ़ जाए इसलिए कह रही है कि आपसे। ये क्या है? आगा, आगा दरवाजा खोले। आप ऐसा नहीं कर सकते। बहुत पछताएंगे अपने इस फैसले पर। दरवाजा खोले प्लीज। आगा प्लीज, आगा दरवाजा खोले। आगा
दम घुट रहा है मेरा। खोले दरवाजा, खोल दे दरवाजा। क्या पागल करना चाहती हो मुझे? उसे क्यों देख रही हो? शौहर के पास जाओ अपने। ये सब क्या है? जो कुछ भी यहाँ हो रहा है, इससे पहले कि मैं अपने भाई की अचानक शादी के सदमे से निकल पाती, मैंने देखा कि मेरे बाबा गुस्से में मेरी माँ को कमरे में बंद कर रहे हैं। और अम्मी कहाँ चलेगी, मैं ये सोच रहा था। तुम्हारे लिए जो कुछ भी हो रहा है यहाँ मजाक है ना? बात सुनो मेरी। तुम्हें तो शायद अंदाजा ही नहीं कि तुमने क्या किया है हमारे साथ। पहले कहा हेलो मेरी शादी हो चुकी है और उसका हाथ पकड़ के चले गए, फिर कहा हेलो हम वापस आ रहे हैं। तुम्हें तो अंदाजा ही नहीं है यहाँ अम्मी और बाबा के साथ हर वक्त मुझ पे क्या गुजरती है। मैं कह रही हूँ अपने शौहर के पास जाओ। तुम यहाँ खड़ी हो और वो नर्स सांप की तरह अंदर घुस गई है। वो नर्स तुम्हारे शौहर के साथ है। अगर उसने उसे बचा लिया तो वो इस घर में भी जगह बना लेगी। तुम्हें उस पर नजर रखनी चाहिए, कहीं वो कोई और चाल ना चल दे। खुद जाकर उन पर नजर रखें। आप जाएं। मेरी बेटी अपने काम की माहिर है आगा साहब, बेफिक्र रहें आप। अगर उसे पता ना होता तो वो ही नदीम के लिए सबसे पहले एम्बुलेंस बुलाती। मेरे भतीजे के सांस न लेने के पीछे आपकी बेटी है। अगर उसकी वजह से उसका सांस बहाल हो जाएगा तो उसे इनाम नहीं दे दूंगा मैं। इस घर के लोगों का रवैया देखने और सुनने के बाद मुझे अपनी बेटी के लिए शुक्रिया तक की उम्मीद नहीं। तमगा तो बहुत दूर की बात है। किरण कहाँ है? वो यहां क्यों नहीं है, जबकि उसका शौहर अंदर जिंदगी की जंग लड़ रहा है? जाइए और उसे यहां भेजिए। शायद तुम अपनी सूझबूझ खो बैठी हो। मेरी तरफ देखो, तुम गौर से मेरी बात सुनो। उससे नजरें हटाकर मेरी बात पे ध्यान देना चाहिए तुम्हें। और मैं आपसे कह रही हूँ कि अंदर जाए, अंदर जाए और जाकर मेरी माँ और आगा साहब पर नजर रखे। दादी माँ, अगर मैं चली गई तो तुम्हें कौन संभालेगा? मैं कह रही हूँ पकड़ी जाओगी तुम। जिहान को भी शक हो गया है। मुझसे उल्टे सीधे सवालात कर रहा था। वो पूछ रहा था कि क्या हो गया था तुम्हें, और तुम अभी भी गुस्से में अंधी हो रही हो। हाँ, गुस्से में अंधी हो चुकी हूँ मैं। इतनी अंधी हो चुकी हूँ कि अगर आप फौरन अंदर ना गई तो मैं भूल जाऊंगी कि रायमा वहाँ खड़ी है और उसके पास जाकर सब कुछ उसे बता दूंगी। लिहाजा जाइए और जाकर मेरी माँ और दूसरों पर नजर रखिए। सुना नहीं कि आपने? जाइए, जाएं। या अल्लाह, इस लड़की को अकल दे कुछ। मुझे तुम पे भरोसा नहीं है। अब मुझे तुम पे भरोसा नहीं रहा भाई। क्या मसला है यार, क्या हो गया तुम्हें? मुबारकबाद देने की अब मेरी बारी। क्या है ये? इस तरह से क्या साबित करना चाहती हो? हाँ, ऐसे ही खड़ा तुम्हारी आंखों में देखता रहूं? हाँ? या अल्लाह, जो कुछ मैंने अभी देखा इसको मेरा इम्तिहान मत बनाना। वो आगा साहब, नीचे शायद कोई मसला हो गया है। दरअसल मुझे लगता है कि शहनाज साहिबा कमरे में बंद हो गई हैं। उनके कमरे से चीखने की आवाजें सुनकर आ रही हूँ मैं। बुला रही हैं आपको वो। मैं इसलिए यहाँ गई ताकि आप उनकी मदद कर सकें। जाएं और अपनी पोती को यहाँ लाएं। कहाँ है वो? उसकी माँ उसे अब तक लेकर नहीं आई। क्या कहा? कहाँ है उसकी माँ? मैंने उनसे कहा था कि किरण को लेकर आए, लेकिन अभी तक नहीं आई। वो कहाँ रहेगी? हाँ, वो जरूर किरण के पास होगी। मैं जाकर देखती हूँ। उसे अभी भेजती हूँ मैं।
सिर्फ एक बार नहीं, अगर ये 1000 भी हो तो मेरे दिल को ठंडक नहीं पहुंचेगी। अगर मैं तुम्हें अपने पैरों तले कुचल दूं और तुम्हारी इस घटिया जिंदगी को खत्म होता हुआ देखो, तब भी मेरे दिल को करार नहीं आएगा। इस घटिया हरकत के बाद जो तुमने मेरे साथ की है, मैं चाहे कुछ भी कर लूं, मुझे सुकून नहीं मिलेगा कभी भी। सारा दिन भी बोलती रहो तो कुछ नहीं बदलने वाला। शादी हो चुकी है हमारी, देखो जरा, सब खत्म हो गया। शादी हो चुकी है, सब खत्म हो गया, ऐसा है क्या? अच्छा तो फिर रुको जरा, हो सकता है कि अब सब कुछ शुरू हुआ हो सकता है कि सब कुछ शुरू हो जाए जब जैमरे को यह पता चले कि उसने किससे शादी की है। सोचा है तुमने तब क्या होगा तुम्हारा? सोचो जब तुम्हारी असलियत जैमरे के सामने आएगी तो क्या होगा तुम्हारा? तब क्या होगा तुम्हारा जब उसे पता चलेगा कि उसकी बहन उसके शौहर के बच्चे की मां बनने वाली है? जो दिल में आए कहती रहो। अगर जान अमेरिका चला गया तो पता है तुम्हारे साथ क्या करूंगी मैं? तुम्हारी जान ले लूंगी मैं। सुना तुमने, जान से मार दूंगी तुम्हें। आखिर मैं नहीं जानता कि मेरी मां ने किस वजह से तुम्हें इस कदर मजबूती से थामा हुआ है। यह भी कि अभी तक तुम क्यों खामोश हो, हा? और हम ये दोनों जानते हैं कि तुम यूं ही खामोश रहोगी, इसलिए मुझे और खुद को परेशान नहीं करो। अब जाओ यहां से। जान साहब को देखो जरा, किरण को अपनी सिफारिश के लिए राजी कर रहा है बेचारा। हाँ भाई, किरण इस घर की बड़ी बहू जो ठहरी। खैरियत तो है? क्या देख रही हो वहां? चलो अब जाओ। खुद गर्ज कहीं का। तुमसे पूछ रही हूँ, क्या देख रही हो? अम्मी, आप ठीक तो है ना? ये मेरे पास रहेगी। क्यों, ऐसा क्यों चाहती हैं? जब इससे हम दोनों को खतरा है तो आप इसे तोड़कर फेंक क्यों नहीं देती? इसे तो मैं अपने लॉकर में रखूंगी। अम्मी, आप ढूंढ रही हैं कुछ? एक अहम चीज खो गई है मेरी, बस वही ढूंढ रही थी। तुमसे बाद में बात करती हूँ। देखो, जिस बात का डर था वही हुआ ना। जरूर तुम्हारी माँ को शक हो गया। उन्हें कोई शक नहीं हुआ दादी जान, वरना वो यहीं रुकती और खामोशी से चली नहीं जाती यहाँ से। यकीन है तुम्हें? यकीन है मुझे इस बात का। इतना ही यकीन है तो रहने दो ये बात। आगा साहब बुला रहे हैं तुम्हें। जल्दी से अपने शौहर के पास जाओ, जल्दी। सब ठीक हो गया, तुम ठीक हो। नदीम, मुझे सुन रहे हो तुम? बहुत सी बातें करनी है मुझे तुमसे। बहुत जल्द मैं वापस आ जाऊंगी, जल्द वापस आ जाऊंगी तुम्हारे पास। और मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर नदीम, क्या तुम नाराज हो मुझसे?
वो हीरोइन देखिएगा मेरे कमरे में मेरे शौहर को पटिया पढ़ा रही होगी। ये तो तुम्हें उस फजूल इंसान से बात करने से पहले सोचना चाहिए था। मैंने तुम्हें समझाया था लेकिन तुम कहाँ सुनती हो मेरी। उसे तो आज मैं मजा चखाऊंगी। उसे रास्ता दो किरण, तुम्हारी बहन जा रही है। मुबारक हो प्यारी बहन, मुबारक हो। अब जबकि आप यहाँ मौजूद हैं तो मैं आपका हाथ जरूर चूमती, लेकिन ये नामुमकिन है। सोचो जब तुम्हारी असलियत जैमरे के सामने आएगी तो क्या होगा तुम्हारा। तब क्या होगा तुम्हारा जब उसे पता चलेगा कि उसकी बहन उसके शौहर के बच्चे की मां बनने वाली है। हमारे दरमियान यही तय हुआ था कि हमें जाकर उन दोनों से बात करनी थी, इसीलिए आए थे हम यहाँ। अब तुम कह रहे हो हमें जाना है। तुम जल्दबाजी कर रही हो। अगर हमने जोर जबरदस्ती की तो ये खेल जीतने के बजाय हम हार जाएंगे। मैं तो नदीम से सही तरीके से बात भी नहीं कर पाई, मौका ही नहीं मिला मुझे इसका। जैमरे फिलहाल छोड़ दो ये। अपने बाबा को और अपनी माँ को तुमसे बेहतर जानता हूं मैं। बस कर दो, ये जिद करना अब छोड़ दो। तुम चाहती हो फिर से कोई मसला हो जाए? हाँ, उन चीजों के बारे में सोचो जिनसे नदीम गुजर रहा है। क्या वो सब काफी नहीं जैमरे? कम से कम आज जिद नहीं करो। चलो। अब क्या हो गया अम्मी? जब आपका दिल चाहता सूटकेस निकालती हैं और जब दिल चाहता वापस रख देती हैं। तुम जानते तो हो कि गुस्सा कितना तेज है मेरा, और गुस्से में आके बौखलाहट का शिकार हो जाती हूं मैं। और फिर पुरसुकून हो जाती हैं। और मैं ये सब देख के जलता रहता हूं। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे 1000 बार आप पैकिंग कर दें और वापस रख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक कह रहा हूं ना मैं ही पागल हूं। माफ कर दो मुझे, माफ कर दो। जो हुआ उसके पीछे जरूर कुछ है, ये पता लगाना होगा मुझे।